डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हुआ है 12th क्लास का अनिवार्य हिंदी का पेपर। जी हाँ, राजस्थान बोर्ड का 12वीं कक्षा का अनिवार्य हिंदी का पेपर, और हम बता रहे हैं आपको सॉल्यूशन। तो वीडियो पर बने रहिएगा, अंत तक पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। ओके, लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न पहले का पहला पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो भाई सीधा सीधा पड़ा, एकदम सरल। इसका उत्तर होगा सुख और दुख। तो भाई दूसरा प्रश्न है इसका, सुखी कौन है? तो ये तो साधारण सी बात है भाई, जिसका मन वश में है वो सुखी है। इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न पहले का तीसरा, मनुष्य किस लिए जी रहा है? अब मनुष्य जी रहा है भाई, ब उत्तर होगा इसका, विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। बिल्कुल, इस पैराग्राफ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पैराग्राफ में ऊपर आपने ढूंढा है तो उत्तर मिल गया होगा, आपको यही उत्तर मिला होगा। चौथा प्रश्न है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है? तो भाई मिथ्या आडंबर कौन रचता है? जिसका मन अपने वश में नहीं है, इसका जवाब होगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा आपको कि आपके 12वीं कक्षा के जो बाकी पेपर बचे हुए हैं उन सब के वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं। कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, सारी की सारी डिटेल हमारी बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, RBSE अपडेट नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर वो वीडियोस मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, करते हैं पांचवें प्रश्न की। और पांचवा प्रश्न है, अबोध कौन है? भाई अबोध तो वही है ना जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। इसका उत्तर होगा। पहले का छठा प्रश्न है, सुख और दुख क्या है? तो सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं भाई, इसका जवाब होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। और सातवां प्रश्न आपका है, रोना और मचलना क्या दिलाता था? तो आप गौर से देखिए, पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट रूप से दिया हुआ, ऊपर जो पंक्तियां दी हुई है उसमें उत्तर है आनंद। आनंद दिलाता था। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद में वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए बात करते हैं आठवें प्रश्न की। फ्रेंड्स, आठवां प्रश्न है, जयमाला किसकी बनी होती थी? जयमाला किसकी बनी होती थी? आपने ऊपर ढूंढा होगा उत्तर, उसमें उत्तर थोड़ा सा छिपा हुआ है इसका, और वो है आंसुओं की। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, उसके चेहरे क्यों चमक उठे? तो चेहरे क्यों चमक उठे भाई? तो चेहरे तो मुस्कान देखकर चमक उठते हैं ना, ये तो साधारण सी बात है वैसे भी, और वैसे भी आपके ऊपर पंक्तियों में दिया हुआ है। तो इसका नौवें प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा मुस्कान देखकर। अब बात करें अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न पूछ रहा है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो अगर आपने गौर से ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं तो आपने जवाब भी दिया होगा, और मुझे लगता है कि आपने सही जवाब दिया है, और आपका जवाब मेरा जवाब मैच करता होगा। उत्तर है बचपन। ये बात करें 11वें प्रश्न की। दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया? क्या दिखलाया था भाई? जी हाँ, चंदा। बिल्कुल सही जवाब है प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी होते हैं, ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पेपर तैयार होता है, और ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर का प्रारूप और किस पार्ट से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, कौन से पार्ट कितने अंक का है, छोटे प्रश्न कौन से पार्ट से आएंगे, बड़े प्रश्न कौन से पार्ट से आएंगे, सारी डिटेल हमने आपके 12वीं क्लास के प्रत्येक सब्जेक्ट की बना के रखी है। वैसे 10वीं की भी बनाई हुई है, लेकिन आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ वो वीडियो अवश्य देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमें नॉलेज नहीं हो तो भाई पता हो तो तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि 95 प्लस की बात हो रही है, और 95 प्लस
आसान इसलिए हो जाते हैं कि हमें सब पता रहता है कौन से पार्ट से हमें बड़े प्रश्न याद करने हैं, कौन से लघुत्रात्मक करने हैं और कौन से छोटे प्रश्न करने हैं। तो उसकी डिटेल हमारी बनाई हुई है, आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अवश्य देखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न है आपका, नैन निर्युत का क्या अर्थ है। तो भाई नैन निर्युत, नैन तो आँखें हो गई और निर्युत यानी आंसू से भरी हुई, तो हमारा जवाब होगा द आंसू भरी आँखें। अभी तक हमने जानकारी ली पहले के जो 6 प्रश्न हैं और 6 के बाद में फिर 6 हैं, यानी टोटल पहले के 12 प्रश्न जो एक एक अंक वाले हैं उनके सभी के उत्तर हमने आपको बता दिए। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की। और दूसरे प्रश्न का पहला जो प्रश्न है वो है, खाली जगह छोड़ी हुई है, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो मौखिक रूप से बोलना, अभिव्यक्ति का माध्यम तो भाषा ही होती है ना, तो आपने भाषा ही लिखा होगा, है ना। तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। हम बात करें दूसरे प्रश्न की, दूसरे का दूसरा, भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है भाई, है ना। अब बात करें दूसरे के तीसरे की, और दूसरे का जो तीसरा है वो है घोड़ा सवारी के काम आता है। तो घोड़ा सवारी के काम आता है, इसमें वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो अभिधा किया होगा आपने, हाँ बिल्कुल सही है अगर आपने अभिधा किया है तो, क्योंकि अभिधा ही इसका राइट आंसर है। बात करें दूसरे के चौथे की, लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति। इसने शुरू में दे ही दिया लक्षणों पर, तो फिर लक्षणा शब्द शक्ति होगी ना, होगी कि नहीं होगी, यही किया होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 1 नंबर और आपके खाते में जुड़ गया। बात करते हैं दूसरे के 5वें की, चारु चंद्र की चंचल किरणें। उक्त काव्य पंक्ति में अब चारु चय, चंद्र चय, चंचल चय, तो भाई पुनरावृत्ति हो रही है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, है ना, बार बार आवृत्ति हो रही है। तो बार बार आवृत्ति हो रही है तो फिर अनुप्रास अलंकार होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चय वर्ण की, तो चय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार इसका जवाब हुआ। बात करते हैं छठे प्रश्न की, दूसरे का छठा, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो। तो शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। आपको अच्छे से याद ही है, यही किया होगा ना, तो बिल्कुल सही है अगर ये आपने किया है तो। दूसरे के 6 और आपके खाते में जुड़ गए, क्योंकि अभी तक आपने 12 और 6 18 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो भाई तीसरे प्रश्न का जो पहला है, परिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखने वाला, तो उसमें जो पहला शब्द है वो है नोटिस। तो नोटिस का अर्थ सीधा सीधा सूचना होता है, ध्यान देना भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर आपको सूचना ही लिखा होगा आपने शायद, और लिखा है तो बिल्कुल सही आपका जवाब। अब बात करें तीसरे के पहले के बै की, तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर जो है वो परिपत्र होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है, परिपत्र ही होता है। अब बात करें तीसरे के दूसरे की, तो शब्दकोश क्या होता है। वैसे तो देखिए यहाँ पर शब्दकोश का सीधा सीधा इंग्लिश अर्थ डिक्शनरी की स्पेलिंग आपको लिखनी थी, अगर आपने लिखी है तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने शब्दकोश की परिभाषा लिखी है तो भी उसको सही माना जाएगा, लेकिन फिलहाल परिभाषिक शब्दों की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में शब्दकोश जो है उसका डिक्शनरी जो नाम है, इंग्लिश नेम, वो इसका सही जवाब माना जाएगा। दोस्तों फ्री में हमसे जुड़ने के लिए, फ्री में, जी हाँ, कोई पैसे वैसे नहीं अदा करने हैं आपको, कोई पैसे नहीं चुकाने, फ्री में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, और सब्सक्राइब क्यों करना, सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा कारण ये कि भाई ये सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप जो है वो उम्र भर आपकी सफलता के दरवाजे तक आपको छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। बिल्कुल 10वीं 12वीं की बाकी जो जानकारी वो तो मिलती रहती है चैनल के माध्यम से, इसके अलावा कंपटीशन क्लासेस भी जल्द ही शुरू की जाएगी, क्योंकि अभी अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, बहुत कम समय हुआ है, और आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह देखकर मैं आभार प्रकट करता हूं आप सभी का कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मुख्य जो प्रश्न थे जो बताने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर
सेक्शन ए में जो तीसरे के बचे हुए प्रश्न हैं वो किताब वाले एक एक अंक वाले प्रश्न हैं, छोटे छोटे लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, है ना। उसके बाद सेक्शन बी जो है, उस बी सेक्शन में 40 शब्दों के उत्तर दिए गए थे, वो भी 12 तक थे और 12 तक सारे के सारे 2-2 अंक वाले प्रश्न थे। और खंड स में जो प्रश्न थे वो आपके 3-3 अंक के प्रश्न थे 4। तो ये सारे प्रश्न जो है वो किताबों से, वो तो आपने याद किए ही होंगे प्रश्नों के उत्तर, तो वो तो आप लिख कर आ ही गए, तो उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, आपने सारे प्रश्नों के उत्तर किए होंगे, हमें आशा है ऐसी। और खंड द जो है, खंड द में सप्रसंग की व्याख्या पूछी गई थी, प्रसंग लिखना था, व्याख्या लिखनी थी और विशेष के रूप में कुछ जानकारी आपको और देनी थी। उसके बाद में 19वां प्रश्न आया था आपका, और 19वें प्रश्न में आपकी निविदा आई थी और विज्ञप्ति आई थी, दोनों में से एक करना था, आपने कर दिया होगा। और लास्ट 20वां प्रश्न निबंध, 4 में से एक करना था, 5 अंक का था, वो भी कर दिया होगा। तो बहुत बढ़िया, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। और चलते चलते मेरे यह गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते यूं ही बस तुम गुनगुनाते रहना। प्यारे प्यारे दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, चैनल पर आते जाते रहिए। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।